नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ठाकुर एकेडमी में। दोस्तों, यूपीएससी ने अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है 15 तारीख में। ये जो नोटिफिकेशन है 15 तारीख को रिलीज हुआ था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एनडीए और एनए 2 के लिए। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए और नेवल एकेडमी के लिए यहाँ पर जो एग्जामिनेशन 2 है उसी के आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और जो कैंडिडेट इसके इंटरेस्टेड है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर एक एक चीज़ को पूरी डिटेल के साथ में आपको बताने वाला हूँ। जो भी इसमें क्राइटेरिया लिया गया है, क्वालिफिकेशन क्या ली जाएगी, इसमें एज क्या रहने वाली है, फिजिकल टेस्ट किस तरह का होने वाला है, इसमें फिजिकल में क्या लेने वाला है, इंटरव्यू या फिर टेस्ट किस तरह का होने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ को क्लियर करके बताने वाला हूँ यूपीएससी के बारे में, जो कि एनडीए और एनए सेकंड की एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा इसके अप्लाई करने के लिए, जो कि मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल, यानी कि मॉडिफिकेशन की जो है बात करी जाए तो ओटीआर ओटीआर को सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं ओटीआर है क्या। ओटीआर का यहाँ पर सीधा सा मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जो यूपीएससी है ये अपना एक प्रोफाइल है जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन करती है, और उसमें आपको लाइफ टाइम के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद में आपके जितने भी फॉर्म इसे यूपीएससी से निकलने वाले हैं, चाहे वो एनडीए के हैं, एनए के हैं, सीडीएस के हैं, तो वो सभी फॉर्म इसी एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपके भरे जाएंगे। तो इसलिए जो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसको आपको बड़े ध्यान से और बड़े सोच समझ करके भरना होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करनी है। क्योंकि जो इसमें मॉडिफिकेशन की बात करी गई है वो केवल और केवल आप लाइफ टाइम में केवल एक बार ही कर सकते हैं, उसके बाद में आप दोबारा इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन की जो डेट है वो इसके 15 तारीख से 4 तारीख तक की, 4 तारीख को समाप्त होने के बाद में 5 तारीख से और 11 तारीख तक ओपन होगी। और लास्ट डेट की मैंने आपको बताया था कि जो इसकी लास्ट डेट है वो 4 तारीख है, शाम को 6 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसलिए लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए जो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड है, जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, एनडीए एनए में जो जाना चाहता है, तो वो लास्ट डेट का इंतजार करे बिना ही इसके फॉर्म को तुरंत भरने का प्रयास करें। फोटोग्राफ की अगर बात करी जाए इसमें तो सीधा सा है, जो इसमें फोटो के लिए क्राइटेरिया रखा गया है वो 10 दिन पुराना फोटो होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना फोटो आपका इसमें मान्य नहीं होगा। और जो फोटो आप इसमें अपलोड करोगे उस पर आपका नाम और उस डेट, जो फोटो की डेट है वो उसमें मेंशन होनी जरूरी है। सपोज अगर आप 15 या 16 तारीख को फार्म भरा है या 18 तारीख को आप फार्म भर रहे हैं, तो ये 8 तारीख से या फिर 8 तारीख के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का हो तो ये आपका यहाँ पे चल सकता है। 10 दिन पुराना फोटो ही यहाँ पे मान्य है, उससे पुराना फोटो यहाँ पे मान्य नहीं है। और जो इसमें आपका फेस है वो कम से कम थर्ड फोर्थ तक आपने इसमें दिखना चाहिए फेस के लिए। और इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको लाइट रखना होगा। हाँ, जितने भी फोटो हैं जो आर्मी के लिए हैं या फिर डिफेंस के लिए हैं, तो उनमें सब में ही जो फोटो है उसमें ज़्यादातर बैकग्राउंड वाइट ही लाइट ही लिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने जितने भी फोटोग्राफ्स हैं वो लाइट बैकग्राउंड में ही बनवाएं। वैकेंसीज में यहाँ पे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसके अंदर आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की वैकेंसी यहाँ आने वाली है। आर्मी में आपके यहाँ पे 208 वैकेंसी है, जिसमें 10 वैकेंसी आपकी फीमेल कैंडिडेट की रहने वाली है। नेवी के यहाँ पे 42 वैकेंसी है, जिसमें 6 फीमेल के लिए है। एयरफोर्स में यहाँ पे आपकी फ्लाइंग के लिए 92 है, जिसमें से 2 आपके फीमेल्स के लिए हैं। और ग्राउंड ड्यूटीज हैं जो कि टेक्निकल वाली हैं, उसमें 18 टोटल वैकेंसीज हैं, और 2 उसमें से आपकी फीमेल की रहने वाली है। ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल वाली है, वो उसमें टोटल पोस्ट 10 है और उसमें से 2 पोस्ट फीमेल की हैं। नेवल एकेडमी की अगर बात करें +2 कैडेट एंट्री स्कीम के तहत में, तो इसमें आपकी 34 वैकेंसीज हैं, 34 आपकी यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से 5 आपको यहाँ पे फीमेल के लिए रहने वाली हैं। एग्जाम जो सेंटर की बात करी जाए तो ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज रहने वाली हैं आपकी, तो ऑल ओवर इंडिया में आपके यहाँ पे सेंटर्स रहेंगे। तो आप यहाँ पे जो आपके नियरेस्ट सेंटर्स है वो आप यहाँ पे चूज करोगे। नियरेस्ट सेंटर ही आपको चूज रखना है, अगर ज़्यादा दूर का रखोगे तो उसमें आपको आने जाने में असुविधा हो सकती है। और एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 15 से और 18 वर्ष की मिनिमम एज रखी गई है, यानी कि आपको मिनिमम 15 वर्ष का और अधिकतम 18 वर्ष की एज रहेगी। डेट की बात करें तो 2 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2009 के बीच की यहाँ पर डेट रहने वाली है। ये दोनों डेट भी इसमें इंक्लूड रहने वाली है, यानी कि इन 2 डेट और इनके बीच में जो बर्थ है या जन्म होने वाले कैंडिडेट है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और छूट की अगर बात करी जाए तो ST ST के लिए, SC ST और OBC के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार आपको यहाँ पे 3 और 5 साल की छूट मिलने वाली है।
तो वो आपको यहाँ पे छूट रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो आर्मी विंग है, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो आर्मी विंग है, उसमें आपको यहाँ पे +2 पास चाहिएगी। तो वो किसी भी स्ट्रीम्स हो, आर्मी विंग के लिए यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम्स हो सकती है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, कोई जो भी आपने +2 करी है तो उसके थ्रू आप इस फार्म को भर सकते हैं। और इसके अलावा अगर एयरफोर्स और नेवल विंग्स की बात करी जाए डिफेंस एकेडमी में, तो इसमें आपके यहाँ पे +2 पास चाहिएगी, जिसमें आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का होना अनिवार्य है। अगर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स नहीं है तो आप इस वाले क्राइटेरिया में ना आकर के आर्मी विंग वाले के फार्म को भर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है वो यहाँ पर दोनों ही कैटेगरी में जाकर के फार्म भर सकते हैं, चाहे वो आर्मी विंग के है या फिर एयरफोर्स और नेवल विंग वाली है, तो उसमें अपना वो फार्म को भर सकते हैं। दोस्तों, अगर एग्ज़ाम डेट की बात करी जाए तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो रहने वाली है 1 सितंबर 2024 की। तो अगर आप अभी फॉर्म भरते हैं तो 1 सितंबर 2024 तक में आपके पास में लगभग 3 महीने का समय रहने वाला है। इस समय में आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। फीस की बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 100 रुपये की टोटल फीस रहने वाली है। मात्र 100 रुपये की फीस है। ये जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लगने वाली है। एससी एसटी कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। उससे अलग आपका जो सेकंड वाला फेस रहने वाला है, जो फॉर्म का भरा जाएगा, जहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन है, फोटोज अपलोड करोगे या फिर सिग्नेचर्स अपलोड करोगे, तो उस वाले में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वो भी 5 तारीख से और 11 तारीख तक के बीच में उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। 7 दिन का यहाँ पर आपके पास में समय रहने वाला है, 7 दिन में। तो मैं आपको यहाँ पे पहले ही एक बात कहना चाहूँगा कि आप मॉडिफिकेशन जरूरत ना हो, इसलिए आप फॉर्म को जब भी भरें या किसी के पास में भरवाएं तो ये ध्यान रहे कि आप वहाँ पर खुद अपने पास देख करके और एक एक चीज़ को ध्यान में रख करके ही फार्म को भरवाएं। क्योंकि अगर फार्म में कोई गलती होती है तो फिर उसका खामियाजा हमें आगे आकर के भुगतना पड़ता है। जब हम इसके टेस्ट को क्वालिफाइड कर जाते हैं तो फॉर्म में कमी होने की वजह से कई बार हम डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। इसलिए फॉर्म को भरते समय इस बात को बारीकी से ध्यान रखें। और मैं यहाँ पर इसीलिए आपको हर एक बात को, एक एक पॉइंट को खोल करके बता रहा हूँ, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई कमी ना हो और आराम से इस फार्म को आप भर सकें। दोस्तों, यहाँ पर अगर एग्जाम्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आपके 2 स्टेज रहने वाले हैं एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट स्टेज में आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। जो सेकंड स्टेज है उसमें आपका एसएसबी का इंटरव्यू रहने वाला है। तो इसमें 2 स्टेज हैं आपको, जिसमें आपको ये क्वालिफाइड करना होगा। उस क्वालिफाइड करने के बाद में ही आप इसमें अपने ये जगह बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें, जो रिटन टेस्ट है उसमें आपके 2 एग्जाम्स होने वाले हैं रिटर्न्स के। एक होगा आपका मैथमेटिक्स का और दूसरा होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट का, जीएटी का। मैथमेटिक्स में आपका जो पहला टेस्ट होगा वो होगा 2.5 घंटे का, जिसके टोटल मार्क्स होंगे 300 नंबर के। और जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करी जाए तो ये भी आपका 2.5 घंटे का रहने वाला है और इसमें आपके 600 नंबर का टोटल मार्क्स रहने वाले हैं। मैक्सिमम जो मार्क्स है उसमें यहाँ पर 600 नंबर रहने वाले हैं। यानी कि जो आपका रिटर्न टेस्ट है वो तो पूरा पूरा 900 नंबर का रहने वाला है। और एसएसबी टेस्ट या इंटरव्यू जो होगा वो आपका वो भी 900 नंबर का ही होगा। दोस्तों, इन दोनों ही टेस्टों में आपको पास होना अनिवार्य है। जो आपका रिटन टेस्ट है उसमें कम से कम आपको 25% मार्क्स लाने यानी आवश्यक है। अगर इतने मार्क्स लाते हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हो पाते हैं। और फर्स्ट स्टेज में यानी कि जो रिटन एग्जाम है उसको क्लियर करने के बाद में ही आप सेकेंड स्टेज, जो कि आपका एसएसबी इंटरव्यू होने वाला है, उसमें आप पहुंच सकोगे। अगर आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर नहीं है तो आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाइड नहीं माने जाओगे, आप सेकंड स्टेज में नहीं पहुंच पाओगे। 2.5 घंटे के 2 एग्जाम्स होने वाले हैं। बीच में आपको यहाँ पर समय मिलेगा, एक ही दिन में आपके एग्जाम्स होंगे, दोनों ही मैथमेटिक्स का और जीएटी वाला 2.5 घंटे के हैं। 900 नंबर का टोटल ये एग्जाम तो यहाँ पर आपका होने वाला है। तो ये डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे डिटेल के साथ में बता रहा हूँ, जितनी भी है एक पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ मैं, जिससे आपको किसी प्रकार की फार्म भरने में परेशानी ना हो, इसलिए। और हाँ, फिर भी मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप फार्म जब भी भरो तो इस फार्म को भरने से पहले इसका जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार थोड़ा सा जरूर पढ़ लेना। क्योंकि कोई कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमसे भी छूट सकती हैं, तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ मुझसे छूटी है या किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं मिली, तो आप कमेंट में बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपकी उस परेशानी को दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। जो यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम्स रहने वाला है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। हाँ दोस्तों, जो आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 की रहेगी। अर्थात अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो वहाँ पर आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सा है, आपको सोच समझ करके सही सही
ऑप्शंस को ही चूज करना है, जिससे आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का सामना ना करना पड़े। अगर आपने कोई गलत चूज कर लेते हो तो वहाँ पर आपका 1/3 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा। और कई बार प्रश्न उठता है कि किसी के अगर बॉडी पर टैटू होते हैं तो क्या वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आर्मी विंग है तो उसके लिए, आर्मी या डिफेंस एकेडमी है तो इसमें आपको टैटू अलाउड किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है टैटू के लिए। जो टैटू अलाउड किया गया है वो आपके कोहनी से और रिस्ट तक, यानी जो कलाई है वहां तक, उसमें आपके सामने की तरफ में, यानी जब आप हथेली को सामने करोगे तो जो आपके सामने वाला हिस्सा है तो वहां पर आपका अगर कोई टैटू बना हुआ है तो वो वहां पर आपका अलाउड रहेगा। और अगर आप पीछे की तरफ में मुड़ते हैं, यानी कि हथेली को आप अपने से पीछे करते हैं और जो उसके पीछे वाला हिस्सा है रिस्ट से और उंगलियों के तक में, यहाँ पर आपको पीछे की साइड में टैटू आपका अलाउड रहेगा। और इसके अलावा और कहीं पे भी अगर आपका टैटू कोई बना हुआ है तो वो आपका यहाँ पर अलाउड नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखना है टैटू के लिए। जो टैटू है वो केवल केवल सामने की तरफ में कोहनी से और कलाई तक, वहां तक पर ही मान्य रहेगा। अगर पीछे की साइड में आपने कोई टैटू बनवाया हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। और एग्जाम्स की मैंने आपको बताई थी कि एग्जाम्स में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर, जहाँ पर आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो भी मैंने आपको ये जानकारी दी है पूरी डिटेल के साथ में दी है। आपको फिर भी लगता है कि मैं यहाँ से कोई आपकी कोई जानकारी छूटी हुई है तो आप मुझे उस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको मैं आपको बताने की पूरा पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।